हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिसल बोर्ड एग्जाम में। आइए हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट 10 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक। ठीक है, तो आइए हम हेडिंग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा, तो आप अपने बुक में देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, आप मिला लेंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। तो यही क्वेश्चन है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इसे सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करें। तो कैसे सोल्व इसको व्यक्त करेंगे हम, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि इस x का वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना होगा कि tan थीटा के रूप में लेना होगा। tan थीटा के रूप में क्यों लाएंगे, क्योंकि एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, थीटा बच जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे tan थीटा लाएंगे, तब tan इनवर्स और tan खत्म होगा और जो एंगल यहाँ थीटा बचेगा वही मेरा सोल्यूशन होगा। तो इसको लाने के लिए देखिए x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। हम क्या पुट करेंगे, इस तरह से पुट करेंगे कि यहाँ पे इस कोष्ट के अंदर tan थीटा हमें आ जाए। तो आप इसको याद रख लेंगे या फिर सोल्व करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से सोच करके पुट करना होता है x का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x बराबर हमें tan थीटा पुट करना है। तो tan थीटा क्यों पुट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे चूंकि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा यानी x का वैल्यू हमें tan थीटा पुट करना है, तो यहाँ स्क्वायर के रूप में है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे tan थीटा। ठीक है, अब इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको आप फार्मूला को लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे। तो इस फार्मूला का हमें यूज करना है यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा केवल बच जाएगा। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा को हम सिंपल फॉर्म में व्यक्त करेंगे। सिंपल फॉर्म कहने का मतलब साइन और कोस के रूप में, साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से बता सकते हैं कि सेक थीटा का सिंपल फॉर्म क्या होगा, 1 बाई कोस थीटा होगा, और tan थीटा का सिंपल फॉर्म क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा होगा। चलिए इसको लिखते हैं हम, tan इनवर्स सेक थीटा का बदला में लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा के बदला में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे सिंपल फॉर्म में हम व्यक्त कर लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। इसके बाद tan इनवर्स 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इस टर्म को हमें सोल्व करना है, किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे 1 मानेंगे, तो 1 मानने के बाद कोस थीटा और एक कैल्शियम कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ से कोस थीटा में कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, और एक से ऊपर गुना करेंगे तो एक एकम एक, माइनस माइनस हो तो माइनस लिख दिए, और 1 से हम कोस थीटा में डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बार में कटेगा, और कोस थीटा से ऊपर गुना करेंगे तो कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले टर्म्स को हम उलट देंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो उल्टेंगे तो क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बटा कोस थीटा इंटू ये साइन थीटा बटा कोस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा।
ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इसे क्या देखिए करना है कि 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए डायरेक्टली इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसके आधार पर देखिए एक फॉर्मूला कैसे होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आप, इसी के रूप में लगभग है। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे केवल 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर केवल 1 हो जाएगा तो जस्ट इसका यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो कोस 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर इसके आधार पर एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे केवल 1 थीटा है, यहाँ भी 1 थीटा है, लेकिन यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लेंगे अच्छी तरह से, और इसी चीज़ का हमें अप्लाई कर देना है। तो आप याद रखेंगे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे एक रफ पेज में। तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इस फार्मूला को देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, क्योंकि एक फार्मूला हम जानते हैं टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ठीक है, इसी फार्मूला को हम यूज करना है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए, तो इस टर्म्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे इस टोटल टर्म जो है मेरा टेन थीटा के रूप में आ गया है। मेरा लक्ष्य यही था कि इस टोटल टर्म्स को हम टेन थीटा के रूप में ले आए। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेन थीटा के रूप में आ गया है, यानी सॉल्यूशन करना अब बहुत आसान हो गया है। अब देखिए टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, थीटा बाई 2। यही मेरा हो जाएगा आंसर। देखिए यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, और इसके आगे अगर सोल्व करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक्स के रूप में लाना चाहते हैं तो यहीं पे आप क्या कीजिएगा कि एक्स का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। कैसे, टेन को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, टेन उधर जाने के बाद इनवर्स में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी थीटा का वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे, समझ लेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, और कुछ और लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखिए इसके बाद इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ भी एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे, इस तरह से पुट करेंगे कि इस कोस्ट के बदले में, इस कोस्ट में जितने भी टर्म्स है इसके बदले में टेन थीटा आ जाए। तो देखिए एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे
कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा क्यों पुट करेंगे कि कोसेक स्क्वायर माइनस वन बराबर एक फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर। अब कोट स्क्वायर थीटा होगा तो कोट स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड में कितना बच जाएगा, कोट थीटा बच जाएगा, और 1/कोट थीटा के बदला में लिख सकते हैं टेन थीटा, यानी ऑल ओवर देखिए टेन थीटा के रूप में आ जाएगा। इसीलिए हम एक्स का वैल्यू हम कोसेक थीटा पुट करेंगे। तो करते हैं पुट, टेन इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बदला में क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इस चीज को आप लिख देंगे यहाँ पे पोस्ट में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, कोट थीटा बचेगा। कहने का मतलब 1/कोट थीटा, टेन इनवर्स 1/कोट थीटा, और 1/कोट थीटा के बदला में क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, टेन इनवर्स टेन थीटा। अब यहाँ से टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप थीटा का वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो यहीं पे आप निकाल लेंगे। बार बार ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि थीटा का वैल्यू हमें पुट कर देना है आगे, इसीलिए हम एक्स का वैल्यू जहाँ पुट करेंगे वहीं पे हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम आप समझ गए होंगे कि हमें थीटा की आवश्यकता आगे पड़ता है, इसीलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम थीटा का वैल्यू यहीं पे निकाल लेंगे। हम इसलिए नहीं निकालें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ हमें क्या चीज़ जरूरी है, उसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें थीटा की आवश्यकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थीटा हम पहले ही निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक को हम इधर भेजा देंगे, तो इधर एक्स है तो कोसेक इधर आएगा तो इन्वर्स के रूप में हो जाएगा। कहने का मतलब कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, या फिर थीटा बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे स्क्रीनशॉट करके, और हम क्वेश्चन नंबर 6 ये 6 नंबर था, क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि टेन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स का टोटल का अंडर रूट है। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पिछले 2 क्वेश्चन हम पढ़े उस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू पुट करना था किसके टर्म में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में, लेकिन आपको यहाँ कोस्ट के अंदर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी पुट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसे हम फार्मूला के रूप में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको बता देना चाहेंगे कि 1 माइनस एक फार्मूला हम पढ़े हैं कि 1 माइनस कोस 2x बराबर 1 माइनस कोस 2x बराबर क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो फिर से वही बात कि 1 माइनस 2x नहीं है, 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ 2x रहता तो यहाँ देखिए x रहता, लेकिन यहाँ x है तो x/2 रहेगा। तो 1 माइनस कोस 2x बराबर ये है, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए एक प्लस का भी होता है फार्मूला, 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस, यहाँ माइनस तो कोस साइन रहेगा, यहाँ प्लस तो कोस रहेगा, इस चीज को आप याद कर लीजिए। तो 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पे केवल x है, लेकिन यहाँ 2 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब इसी 2 फार्मूला को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है,
अब देखिए 2 और 2 यहाँ से रूट के अंदर जो है कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कोस स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू बचेगा। यहाँ से हम देखिए टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ एक्स बाई टू बच जाएगा। यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब याद रखेंगे कैसे सोल्व करना है, रिविजन करते रहेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। तो देखिए ध्यान देना है यहाँ पे कि एक टोटल टर्म्स को हमको टेन थीटा के रूप में ला देना है। तो टेन थीटा के रूप में लाने के लिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे, टेन इनवर्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम कोस थीटा से कोस एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर भी कोस एक्स से डिवाइड करेंगे और नीचे भी कोस एक्स से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले टर्म को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम कोस एक्स से डिवाइड करेंगे केवल। तो ऊपर में हम कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी कोस एक्स से डिवाइड होगा, इसमें भी कोस एक्स से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नीचे भी डिवाइड करेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जितने भी ऊपर टर्म्स रहेंगे वे सब सारे टर्म में कोस एक्स से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि इस टर्म में कोस एक्स और कोस एक्स कैंसिल, यहाँ से भी कोस एक्स और कोस एक्स कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ भी बच जाएगा 1। चलिए इस चीज को लिखते हैं हम। ऊपर में इस टर्म के बदले में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं होगी, कोस एक्स। तो साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टेन एक्स, फॉर्मूला है ये। और नीचे भी यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर टेन एक्स। देखिए यहाँ इसी बात को समझना है कि ये किस फॉर्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन के अंदर है। इस चीज को आप समझ गए तो आपका सोल्यूशन मिल गया। तो एक फॉर्मूला जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। जस्ट कोस्ट के अंदर देखिए यही फॉर्मूला पर मेरा ये पार्ट है। कैसे है आप देख लेंगे यहाँ पे, इसे आपको ध्यान नहीं देना है, इसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ भी टेन इनवर्स है। अब कोस्ट के अंदर देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कंपेयर करके बता सकते हैं कि यहाँ एक्स के जगह पे कितना है 1, कहने का मतलब एक्स बराबर 1 है, और यहाँ वाई के जगह पे कितना है 10x, यानी वाई बराबर 10x है। ठीक है, तो अब नीचे की बात करेंगे हम, तो यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 है, प्लस है तो प्लस है। अब देखिए यहाँ पे x इंटू वाई है। ठीक है, तो y का वैल्यू आप यहाँ ऊपर ही से बता चुके हैं कि y का वैल्यू 10x है, यानी 10x जो दिया है y का वैल्यू दिया है, तो x का वैल्यू कहाँ दिया है, तो x का वैल्यू 1 है, जो कि गुना करने पर 10x ही रह गया है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये पार्ट मेरा इस फॉर्मूला के आधार पर है। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं हम। तो इस टर्म्स को हम इसके रूप में व्यक्त कर देंगे। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे कि x का वैल्यू हमें 1 है और y का वैल्यू 10x है। ठीक, यहाँ पे हमें पुट करना होगा। तो उधर से हम इधर आना है तो x का बदला में यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स x का बदला में कितना है 1, माइनस है तो माइनस, अब टेन इनवर्स y है तो y के बदला में कितना होगा, टेन इनवर्स y के बदला में 10x है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देना है। तो टेन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो टेन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू हम इस तरह के क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। इस तरह से आप सोल्व करके आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू बता सकते हैं।
अभी हमको बता दे रहे हैं आपको कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/4 होगा। ठीक, माइनस टेन इनवर्स और टेन एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही हो गया मेरा आंसर। देखिए 3-4 स्टेप का है, एक बहुत इजी है, बस ध्यान रखना है, बार बार सॉल्यूशन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, आप इसे नहीं भूल पाएंगे। तो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ है इसके बगल में, उस पर ध्यान नहीं देना है, कोई इसका जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ से हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है कि पिछले टर्म में हम x का केवल वैल्यू पुट करते थे और उसमें ए बी सी डी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहता था, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी डी भी यहाँ पे पुट होने लगा है, आने लगा है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ x का वैल्यू तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आपको पुट करना है, तो जानते हैं आप, लेकिन इस तरह से पुट करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a के साथ में मल्टीपल हो, माने गुणज हो। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको हम x बराबर कैसे पुट करेंगे। तो x के जगह पर हम यदि साइन थीटा पुट करते हैं तो यहाँ कैसे आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए यदि ये टर्म्स को हम अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में अगर लिख देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा फॉर्मूला से। और यह स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी डायरेक्टली कोस थीटा बच जाएगा। तो कहने का मतलब केवल यहाँ हम साइन थीटा नहीं पुट करेंगे, ए के रूप में पुट करेंगे ताकि ए भी रूट से बाहर निकल जाए और साइन थीटा का भी फॉर्मूला बन जाए। तो कैसे करेंगे, क्या पुट करेंगे हम, एक्स के जगह पर देखते हैं हम ए साइन थीटा पुट करके देखते हैं। तो पुट करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर तो रहेगा माइनस ए साइन थीटा, केवल एक्स के जगह पर ए साइन थीटा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कैसे होगा, ए स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से मेरा। अब ये इस ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा और अंदर में क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा बचेगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, सिंपल हो गया। तो हमें एक्स का वैल्यू हमें एक टर्म में पुट करना पड़ेगा। तो चलिए आप यहाँ से एक्स का वैल्यू ए कोस थीटा या फिर ए साइन थीटा दोनों रख सकते हैं, यदि दोनों रखेंगे तो भी आपको आंसर यहाँ पे आएगा। तो पुट करते हैं हम एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा, ठीक है। तो पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, टेन इनवर्स, ऊपर में एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू हमें ए साइन थीटा पुट करना है, तो यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर रूट के अंदर ही हम कॉमन करेंगे, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन कर लिए तो ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ कॉमन करने के बाद 1 बचेगा तो 1 लिख दिए, यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देंगे हम, टेन इनवर्स ऊपर में क्या है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा रूट के, ए बचेगा और अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे,
ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रूट के बाहर है। अब लिख सकते हैं tan इनवर्स, ऊपर में क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए पुट कर देना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटा स्क्वायर तो कैंसिल, रूट तो कैंसिल हो गया है, स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है, तो कोस थीटा केवल बचेगा। अब ये साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा थीटा बच जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सारे टर्म्स को हम उधर उधर बैठाते हैं। तो क्या होगा, ए को पहले बैठाएंगे तो उधर एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स बाई ए हो जाएगा, और साइन को बैठाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा इधर। कहने का मतलब एक्स बटा ए तो एक साथ रहेगा, और साइन को उधर बैठाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा। यानी थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये मेरा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो रोक करके आप इसे उतार लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम इसे आपको बताने का फिर से प्रयास करेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा है, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। अब इसे देखिए सॉल्व करना है। देखने से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कठिन है, कैसे क्या पुट करें, लेकिन सॉल्व करने चले तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद कर सकते हैं, tan 3x बराबर क्या होता है फार्मूला, उस चीज़ को आप याद कर लिए तो ये क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है tan 3x का, tan 3x बराबर 3 tan, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन को मिला लेते हैं अच्छी तरह से। 3 tan x माइनस tan qx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखिए यह फार्मूला होता है tan 3x बराबर। तो इस तरह के ये फार्मूला पर आपको दिया हुआ है, इस तरह से आपको समझ लेना है। कैसे समझेंगे, बस यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे आपको अलग से दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो x का वैल्यू हम यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पे tan क्यू एक्स है। कहने का मतलब x का वैल्यू हम tan x पुट करेंगे, लेकिन tan x नहीं पुट करेंगे हम, यहाँ a के रूप में भी दिया हुआ है तो x का वैल्यू हम a tan x पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, पुट x बराबर a tan थीटा पुट करते हैं, x बराबर a tan थीटा। हमें थीटा की आवश्यकता आगे पड़ेगा, इसलिए हम थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, a को पहले उधर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा x बाई ए हो जाएगा। अब tan को उधर बैठाएंगे तो उधर जाने के बाद tan इनवर्स हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x बाई ए बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, चूंकि
टेन इनवर्स 3a² एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है हमें, a tan थीटा पुट करना है, तो a tan थीटा पुट कर दिए, माइनस एक्स का वैल्यू फिर से हमें a tan थीटा पुट करना है। अब यहाँ पे q है, तो q करने के बाद कैसे करेंगे, a tan थीटा है, इसका q करना है, तो a का भी q हो जाएगा और tan थीटा का भी q हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे ए क्यू है माइनस 3a इंटू x² है, तो a के जगह x के जगह पर a tan थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a² भी हो जाएगा और tan का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ a² और a है, इसको गुना कर देंगे हम, तो a² इंटू a कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए a इंटू a² है तो a³ हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan q थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से a³ माइनस 3a इंटू a² क्या हो जाएगा, a³ इंटू tan² थीटा। अब देखिए यहाँ से ऊपर और नीचे में से कुछ हमें कॉमन करना है, यहाँ से a³ और यहाँ से a³ कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी देखिए a³ और यहाँ से भी a³ कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा, ऑलरेडी एक स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, a³ तो यहाँ a³ निकालने के बाद 3 tan थीटा बच जाएगा, 3 tan थीटा माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, tan q थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से भी a³ बाहर निकाल दिए तो a³ नीचे लिख देंगे और यहाँ निकालने के बाद यहाँ 1 बच जाएगा माइनस यहाँ 3 tan² थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a³ और a³ कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये जो टर्म जो मेरा आया इस फार्मूला के रूप में आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे 3 tan x माइनस tan qx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 3x लिख सकते हैं। तो आप इसे कंपेयर करके देखेंगे तो सेम है, बस थीटा की जगह पर यहाँ पे x है। तो क्या इतना बराबर हम tan 3x लिख सकते हैं, तो क्या इतना की जगह पर tan 3 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ लिख सकते हैं। आप इसे मिलाकर देख लेंगे, सेम वही है, बस थीटा और x का फर्क है। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम, कितना